भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के 6 साल मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। कश्मीरियों से यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मुल्क भर में रैलियों, सेमिनार, तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में रैलियां निकाली गईं। कोयटा में भी बैनर्स आवेजा किए गए। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, लेकिन भारत ने मैली आंख से देखा तो उसकी आंखें निकाल लेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, पहलगाम वाक़या पुलवामा ड्रामे का तसलसल है। पुलवामा की आड़ में भारत ने कश्मीर को हड़प करने की कोशिश की। इस बार उसका मंसूबा पानी पर कब्जा करना था, लेकिन उस वक्त यहाँ हुकूमत कोई और थी। आज का दिन जब पूरी कौम कश्मीरियों से यकजहती का इजहार कर रही है, इस दिन को सियासी सरगर्मियों के लिए चुनना अफसोसनाक है। वाक़े के बाद भारत ने पाकिस्तान पर जहारियत का इर्तिकाब किया और ये पुलवामा की तरह था। 2019 में यहाँ गवर्नमेंट कोई और थी। हमने देखा कि आनन फानन 2019 में क्या हुआ और कुछ नहीं हुआ। और आज मैं समझता हूँ काबिल अफसोस है कि आज का दिन अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए चुनना। किसको मैसेज दे रहे हैं आप? भारत को? पाकिस्तान की पूरी कौम कश्मीरी अवाम के नहित्ते जो मजलूम हैं उनके लिए सॉलिडारिटी के लिए ये दिन मना रहा है, और उस दिन आप अपना एक सियासी नॉनसेंस शुरू कर देते हैं। खुदा का खौफ करें। आपके पास पूरे साल में 365 दिन है, आप कोई और दिन चुनते। वो मुल्क जो दुनिया की 24वीं मईशत बन चुका था, उस मईशत को ला के अगले 4 साल में दुनिया की 47वीं मईशत में डबो दिया गया। उसको हम निकाल रहे हैं, उस भंवर से निकाल रहे हैं। इक्तसादी स्टेबिलिटी आ चुकी है, हम अब तरक्की और ग्रोथ की तरफ रवां-दवा हैं, और वो किसी को हजम नहीं हो रहा। हम तमाम पड़ोसियों से अच्छे तल्लुकात के ख्वाहां हैं। हम किसी से जंग नहीं चाहते, हम अमन के ख्वाहां हैं। लेकिन अगर कोई मैली आंख उठा के पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे इंशाअल्लाह। अगर भारत हकीकी जमहूरियत होने का दावेदार है तो इसे जम्मू और कश्मीर के लोगों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का जमहूरी हक देना होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मार्का हक तारीख में सुनहरे हर्फ से लिखा जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनी की क़यादत में पाक अफवाज ने जिस जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा किया वो केस स्टडी बन चुका है। दुनिया भर के मिलिट्री स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान ने भारत को अस्करी ही नहीं, बयानी और सिफारतकारी के मैदान में भी शिकस्त दी। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया है कि ये ऐवान कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करता है। ऐवान मुतालबा करता है मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक किया जाना चाहिए। मजलूम कश्मीरियों पर काबिज भारतीय फौज के मजालिम उजागर करने का मिशन। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर शहर शहर रैलियां और मुजाहरे। कश्मीरी भाइयों से भरपूर यकजहती का इजहार किया जा रहा है। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी एहतजाजी रैलियां निकाली जा रही हैं। हमारे नुमाइंदे सरदार रजा वहां मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। बिल्कुल, कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज भारतीय आईनी दहशतगर्दी के खिलाफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं, और इस हवाले से आज़ाद कश्मीर भर में रैलियों और दीगर तकरीबात का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में, और यहाँ पे एक एहतजाजी रैली पासबान हुर्रियत के ज़ेरे एहतमाम निकाली गई है। रैली के शुरका ने जो है वो घड़ीपन चौक से बुरहान वानी चौक तक एहतजाजी मार्च किया, और रैली में माजीन मकबूजा कश्मीर समेत सियासी मजहबी जमातों के माहिदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने जो है वो शिरकत की। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास जो है वो भी मुनक्कद होगा, जिसमें भारत की आईनी दहशतगर्दी के खिलाफ मुख्तलिफ करारदादें जो है वो मुतफ़िका तौर पर मंजूर की जाएंगी। आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में जो है वो आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर की तकरीबात का सिलसिला जो है वो जारी है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर जारी अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि भारत के यकतरफा इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं। कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक मिलना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, 5 अगस्त 2019 के बाद से भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपने जबरो इस्तबदाद में इजाफा कर दिया है। कश्मीरी अवाम अपने वतन में बेइख्तियार कम्युनिटी बन चुके हैं। गुज़श्ता 6 बरस में भारतीय हुकाम ने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके के आबादियाती ढांचे और सियासी नक्शे को बदलने के लिए मुतादिद इक़दाम किए हैं। यौम इस्तेहसाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा करते हुए आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि भारतीय गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक के जुराइम को रोकने,
5 अगस्त 2019 के यकतरफा और गैर कानूनी इकदाम को वापस लेने, सख्त कवानीन को मंसूख करने और जम्मू कश्मीर से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद कराने पर जोर दे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स नेवल और एयर चीफ्स ने कश्मीरियों से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। ISPR का कहना है मुसल्लह अफवाज और उसकी क़यादत कश्मीरियों से मुकम्मल यकजहती का इजहार करती है। यौम इस्तेहसाल के मौके पर पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज मकबूजा कश्मीर के अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी की भरपूर हिमायत का इयादा करती है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कश्मीरी अवाम का हक़ खुद इरादियत UN करारदादों के मुताबिक तस्लीम शुदा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम, मुहासरे और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नाकाबिल कबूल हैं। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करना भारत की संगीन चाल है जो काबिल कबूल नहीं। भारत का जंगी तर्ज अमल और इश्तियाल अंगेज बयानात खित्ते के अमन के लिए खतरा है। भारत के मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के 6 साल मुकम्मल हो गए। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर शटरडाउन हड़ताल है। श्रीनगर में लाल चौक पर तमाम तिजारती मराकज बंद हैं। श्रीनगर, बांडीपुरा, किपवाड़ा और दीगर अजला में भारत के खिलाफ एहतजाजी पोस्टर्स चिस्पा किए गए हैं। हुर्रियत रहनुमाओं का कहना है यौम सियाह से दुनिया को पैगाम दिया जा रहा है कि भारत ने कश्मीर पर नाजायज कब्जा कर रखा है। कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा के तहत हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर गवर्नर सिंध कामरान तेसूरी का कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार। कहा 5 अगस्त 2019 का दिन कश्मीरी अवाम पर भारतीय जुल्म का स्याह बाब है। भारत ने कश्मीरी अवाम के हुकूक पर संगीन हमला किया। अगस्त का दिन दुनिया में तारीख में याद रखा जाएगा जिस दिन भारत ने निहत्ते कश्मीरियों पर आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया, उनकी खुद मुख्तारी को सलब कर दिया और वो कश्मीरी मुसलमानों पर मुसलसल जुल्म कर रहा है। वहाँ मजलूम लोगों की शहादतें हो रही हैं। कश्मीरी भाइयों को इस बात का ये एहसास हमेशा रहना चाहिए कि पाकिस्तानी अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं और ये जो 5 अगस्त को 370 उन्होंने ख़त्म किया है, इंशाअल्लाह ताला इसको दोबारा करवाएंगे बहाल। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कश्मीरियों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। सरफराज बुगटी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 कश्मीरियों के हुकूक पर भारत के गासिबाना कब्जे की अलामत है। मोदी सरकार का यकतरफा इक़दाम UN करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। बलूचिस्तान के अवाम कश्मीरियों की जद्दोजहद में उनके शाना बशाना है। कराची में वकला का सीनियर कानून दान ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। पुलिस की भारी नफरी वज़ीर आला हाउस के तरफ तैनात कर दी गई। अफजल खान हमारे साथ हमें अपडेट कर रहे हैं। जी अफजल। देखिए, सीनियर कानूनदान ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल पर जो है वो वकला की जानिब से एहतजाज का चौथा रोज है और आज वकला की जानिब से इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि वज़ीर आला हाउस की जानिब को एहतजाज करते हुए जाएंगे, जिसके पेश नज़र पुलिस ने वज़ीर आला हाउस जाने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया है और एडिशनल IG कराची ने बार के साथ भी जो है मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं और किसी तरह से उन्हें इस बात पर लाया जा रहा है कि वो एहतजाज न करें। एहतजाज को रोकने के लिए पुलिस ने भारी नफरी वज़ीर आला हाउस के तरफ तैनात कर दी। बहुत शुक्रिया अफजल खान। कराची के शाह लतीफ थाने में शहरी के कत्ल का वाकया, गिरफ्तार SHO और हेड मुहर्रर की लॉकअप तस्वीर ARY न्यूज ने हासिल कर ली है। तफसीलात जानेंगे नजीर शाह से। बताएगा नजीर। देखें, शाह लतीफ थाने के अंदर गुज़श्ता रात शहरी को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद DIG ईस्ट और SSP मरीर का मौक़िफ़ सामने आ गया है। DIG के मुताबिक खून से भरा हुआ सहन किसने धुलवाया ताहाल नहीं पता चल सका है और SHO और हेड मुहर्रर दोनों एक दूसरे पर इल्जाम डाल रहे हैं। दोनों को मुअत्तल करके इंक्वायरी की जा रही है और SSP मलीर का कहना है कि थाने में जो शख्स कत्ल हुआ उसकी ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी है। तलाश डिवाइस के जरिए सिर्फ उसकी शनाख्त हो सकती है जिसका मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद हो। तो नादरा के जरिए आज उसकी शनाख्त हासिल करने की कोशिश की जाएगी, जबकि जो गिरफ्तार मुलजिम आतिफ और मुर्गी है वो SHO की स्पेशल पार्टी चलाते थे और ये 2 अफराद को लेकर थाने पहुंचे थे। इसी दौरान आतिफ के पिस्तौल से गोली मारी गई जो उस शख्स को लगी और वहीं पर इंतकाल कर गया और आतिफ मुर्गी से मिलने वाले पिस्तौल को भी फॉरेंसिक के लिए भेजा जाएगा और शुबा ये है कि क्या स्पेशल पार्टी चलाने की इजाजत होती है? देखिए, स्पेशल पार्टी चलाने की इजाजत किसी भी थाने में किसी भी अफसर को नहीं होती। ये बिल्कुल गैर कानूनी होता है
کیونکہ اسپیشل پارٹیز کا مقصد ہی غیر قانونی کاموں سے بیٹ وصول کرنا، غیر قانونی رشوت لینا اور جو ایس ایچ او کے غیر قانونی کام ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی نوٹیفائڈ پارٹی نہیں ہوتی بلکہ یہ غیر قانونی طور پر تشکیل دی جاتی ہے، جس پر آئی جی سندھ یا ایڈیشنل آئی جی کراچی ان کی جانب سے مکمل جو ہے ممنوع ہے۔ تو نذیر، اس کیس کے علاوہ اسپیشل پارٹی بنانے پر بھی ان پر کیس ہوگا؟ بالکل، جب یہ انکوائری ہوگی، کیونکہ ایک تھانے کے اندر قتل ہوا ہے، سی سی ٹی وی جو کیمروں کی جو فوٹیجز ہے ان کو ڈیلیٹ کر دیا گیا، جو خون تھا اس کو دھلوا دیا گیا، تو یقینی طور پر اس پر نہ صرف قانونی بلکہ محکمہ جاتی کارروائی بھی کی جائے گی۔ بہت شکریہ نذیر آپ کا۔ پوری قوم یوم استحصال کشمیر منا رہی ہے۔ ایک گروہ نے آج پھر مارکا آرائی کا منصوبہ بنایا ہے۔ ریاست کو چند شرپسند ٹولے سرنگو نہیں کر سکتے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں اطلاعات موجود ہیں، آج پھر شاید پاکستان کا امن تباہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج جہاں پوری قوم یوم استحصال کشمیر منا رہی ہے، وہاں پہ ایک گروپ ہے جو شاید استحصال پاکستان منائے گا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے جو لیڈران ہیں وہ پاکستان میں موجود تھے، تب ایک مارکا آرائی کی گئی استحصال کشمیر کے موقع کے اوپر۔ استحصال پاکستان جو ہے اس کی ناپاک کوشش کی جائے گی، یہ پروگرام بنایا گیا ہے۔ پاکستان کی ریاست کو چند شرپسند ٹولے سرنگو نہیں کر سکتے۔ اطلاعات موجود ہیں جس میں آج شاید پھر پاکستان کا امن تباہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، یا پاکستان کے اوپر ایک نئی سازش جو ہے وہ پلان کرنے کا پروگرام ہے۔ والدین ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را اپنے بچوں کو جو ہے وہ کسی بھی شرپسندی اور فتنہ کی سیاست سے دور رکھیں۔ ویلکم بیک۔ خبر ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 28واں اجلاس اور صوبائی کابینہ کے اجلاس میں 130 نکاتی ایجنڈے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ پنجاب میں صنعتی ورکرز کے لیے بذریعہ قراردادی 1220 فلیٹس دینے کی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ورکرز سے فلیٹس کی قیمت وصول کرنے کی تجویز بھی مسترد کر دی ہے۔ ہنرمند، نیم ہنرمند اور دیگر 102 کیٹیگری میں ورکرز کی تنخواہ یکساں طور پر 40,000 کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ مریم نواز کا فلڈ ڈیوٹی سر انجام دینے والے ریسکیو اہلکاروں کے لیے 50,000 روپے انعام کا اعلان۔ کابینہ کی پنجاب میں کلاس 5ویں اور 8ویں کے امتحانات سرکاری طور پر لینے کی منظوری۔ صوبائی کابینہ نے ملازمین کی بیوہ کو تاحیات پینشن دینے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جیلوں میں قیدیوں کے لیے باقاعدہ انڈسٹری قائم کرنے کا حکم۔ سیدہ نوشین افتخار نے شیخ وقاص اکرم کی رکنیت ختم کرنے کی تحریک پیش کر دی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اسپیکر ایاز صادق نے رولنگ دیتے ہوئے کہا، شیخ وقاص اکرم 40 دن سے ایوان سے مسلسل غیر حاضر ہیں۔ کسی رکن کی 40 دن غیر حاضر رہنے پر کوئی بھی رکن نشست خالی قرار دینے کی تحریک لا سکتا ہے۔ I bring the fact to the notice of the National Assembly that Sheikh Waqas Akram NA 109 Jhang 2 is absent without leave of the National Assembly for 40 consecutive days of the sitting. The Speaker is bound to inform the National Assembly. If a member is absent without leave of the Assembly for 40 consecutive days of its sittings, the Speaker shall bring the fact to the notice of the Assembly, and thereupon any member may move that the seat of the member who has been absent be declared vacant under Clause 2 of Article 64. I wish to move that Mr. Waqas Akram, Member National Assembly NA 109 Jhang, remain absent without leave of House for 40 consecutive days of its sittings. Therefore, this House may declare his seat vacant under Clause 2 of Article 64 the Islamic Republic of Pakistan. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں RY نیوز۔